नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस में और ये है खेड़ा परसौली गांव जो बुलगड़िया गांव से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। बुलगड़िया गांव वो है जहां पर पीड़िता का परिवार रहता है और जहां पर वो दरिंदगी हुई थी 14 सितंबर को। आपको बता दें कि इस इलाके में धीरे धीरे जो एक माहौल है उसको तनावपूर्ण किया जा रहा है और यही वजह है कि जो आसपास के गाँव के लोग हैं वो आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके गाँव में कभी भी कोई किसी तरह की हिंसा ना हो, शांति यहाँ पर बनी रहे। मेरे सहयोगी कुमार सोनू भी हाथरस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो दूसरे गांव में है और मैं एक दूसरे गांव में आया हूँ और हम दोनों ही बताएंगे कि ये जो गांव है आसपास, बुलगड़िया के आसपास का गांव है और यहाँ पर किस तरह का माहौल है ये भी आपको बताएंगे। एक बार सोनू के पास चलते हैं। सोनू, आप कौन से गाँव में है और वहाँ पर किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, मैं भंगना गांव गया था, लेकिन इस वक्त मैं बुलगड़ी गांव के पास मौजूद हूं। बिल्कुल, देखिए अमित, मैं आपको बताऊं कि मैं भंगना गांव भी गया था और इस वक्त मैं बुलगड़ी गांव में मौजूद हूं। भंगना गांव में लोगों से हमने बातचीत भी की थी, तो लोगों का कहना था कि जिस तरीके से बुलगड़ी गांव की हिंसा की वारदात को जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रोटियां नेता लोग आकर यहाँ सेक रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। इंसाफ की बात होनी चाहिए, जस्टिस की बात होनी चाहिए, जाँच की बात होनी चाहिए। फिलहाल बुलगड़ी गाँव के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आप देखें तो सुरक्षा बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके से कोई माहौल ना बिगड़े। फिलहाल लगातार जो आला अधिकारी हैं आसपास के गांवों में भी जा रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप इकट्ठे ना हो, किसी के बहकावे में ना आए। फिलहाल भंगना गांव में जहां पर मुझे भी लोग दिखे तो मैंने वहां से भी उनसे भी मैंने बात की थी, तो उनका भी ये साफ कहना था कि बहकावा यानी बहकाने की, गुमराह करने की कोशिश जो हो रही है वही सबसे खतरनाक है और इस इलाके में जो शांति है उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से जातिवाद को यहाँ पर विवाद में लेकर जाकर यहाँ पर शांति को भंग कर दिया जाए। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं और आप बताइए कि आपके गांव में जो आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं, बातचीत क्या हो रही है? ये बातचीत हो रही है जो बेगुनाह फंसाए गए हैं उन बच्चों के लिए कि उन पे जो गैंगरेप का जो आरोप लगाया गया है ये झूठा है, इसलिए उसके लिए तो सीबीआई की जांच हो रही है। सीबीआई की जांच का भी आदेश कहाँ हुआ है? सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं। तो सीबीआई जांच आएगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। हम कह रहे हैं लेकिन बताइए कि तनाव किस बात का? क्योंकि ये जानने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग के यहाँ पर कोशिश हो रही है कि इसे जातिवाद में बदल दिया जाए, यहाँ पर गुमराह किया। बाहर के जो लोग हैं वो ये जातीय दंगा करवाना चाहते हैं, खास करके भीम आर्मी वाले। अपने यहाँ पर कल हमने कम से कम 10-15 लड़के पकड़े थे, वो बाजरा में, वो एटा साइड के लड़के थे। वो कैसे आगे 10-15 लड़के बाजरे में, ये खेती में क्यों तो पकड़ रहे हैं? रात के समय पकड़ा गया है और वो एक का केस रिपोर्ट हुई है तो एक को ही लेना चाहिए ना, 3 क्यों पकड़े गए हैं? सर ऐसा है, ये भीम आर्मी वाले और ये जो लोग दिखा रहे हैं ना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, राजपूतों के बच्चे बचपन से गोरिल्ला खेल खेलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो अपना ढंग से रहे। आर्मी को कंट्रोल करा जाए। अच्छा, आप बताइए, आप लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की क्या बातचीत हो रही है गाँव वालों के साथ? बातचीत गांव वालों से पहले तो मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान के संविधान में और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के शासन में अपना लीगली अटैच हूँ, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे लोग जो समाज में और देश में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला के अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं, समाज में जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये विषय जो है ये जांच का विषय है। ये पुलिस, एसआईटी, सीबीआई और नार्को टेस्ट का विषय है कि इस इलाके में एक लड़की की मौत हुई है, ठीक है ना, और दरिंदगी हुई है, ठीक है, उस पे जांच के लिए सीबीआई के जांच के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद भी कौन ऐसा है जो एक जाति को दूसरे जाति के प्रति भड़काने की या गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं पहले तो उस बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, एक भारत का नागरिक होने के नाते। उसके साथ जो भी गलत हुआ उसके साथ हम लोग पूरी सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। मैं एक और भी मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो दोषी है उसको बख्शा ना जाए, उसको चौराहे पे खड़ा करके फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन जो निर्दोष है उसके साथ भी दोषियों जैसा व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि पूरी मीडिया को पता है, पूरे देश की जनता को पता है। उसके लिए तो सीबीआई जांच के आदेश
उस पर तो आपका विश्वास है ना? जी एकदम विश्वास है मुझे। लेकिन गुमराह कौन कर रहा है इसको? जातिवाद में कौन बदलना चाहता है? दोनों पक्षों में कौन भिड़ाना चाह रहा है? भाई देखिए मैं बताऊं, वो तो तथाकथित संगठन है और राजनीतिक पार्टियां हैं। वो पार्टियां जो 50-50 लाख की ऑडियो वायरल हो रही है, वो पार्टियां जो अपने समाज के अलावा अन्य समाज की राजनीतियों को अपने सर पे बिठा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आप यहाँ पर लोगों को समझाने आए हैं कि लोग गुमराह ना हो? मैं अपने लोगों को समझाने आया हूँ। नो डाउट मैं एक जिम्मेदारी पद पे हूँ, करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं चाहूंगा कि शांति व्यवस्था बहाल रहे और यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज रहे और योगी जी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलना। तो आप देख रहे हैं कि करणी सेना जो है ये भी यहाँ पर आ रहे हैं और गांव-गांव में इसी तरह की जो मुलाकात है वो हो रही है और इन मुलाकातों के जरिए ये अपने जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जो ये बता रहे हैं, जो ये बातें यहाँ पर बता रहे हैं वो यहाँ पर हो और यहाँ पर किसी तरह के कोई तनाव पैदा ना हो, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि उनके बीच कोई तनाव नहीं होता है जातियों के बीच, लेकिन इसी तरह से जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो आकर यहाँ पर हालात को इस तरह से तनावपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। कुमार आपके पास चलता हूँ। कुमार सोनू ये बताओ कि आप जब बात कर रहे थे तमाम वहाँ पर लोगों से, वहाँ पर आखिरकार या फिर पुलिस के साथ भी वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर माहौल को खराब करना चाहते हैं? पंचायतें हो रही हैं, क्योंकि हम भी जो गांव में आ रहे हैं तो गांव में कुछ ना कुछ इस तरह से एक माहौल बन रहा है जहाँ पर लोग एक साथ जुट रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आखिरकार पुलिस के हाथ पे कोई ठोस सबूत लग पाए कि आखिरकार इस इलाके में कौन है जो यहाँ के माहौल को बिगाड़ना चाहता है? कुमार सोनू। देखिए बिल्कुल, मैं भंगना गांव भी गया था तो जैसा मैंने बताया कि लोग ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे, माहौल किसी तरह से तनावपूर्ण ना हो और सबसे बड़ी बात जो जांच की बात हो रही है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो राजनीतिक रंग जो है इसको ना दिया जाए, इस पूरे मामले को राजनीतिक जमीन ना बनाया जाए। दूसरी बात जो साजिश की बात आ रही है उसको लेकर मथुरा पुलिस ने 4 PFI और CFI के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और कुछ संदिग्ध सामान भी उन्होंने जब्त किया है, खासतौर पर कुछ पोस्टर्स वगैरह उनके पास थे। इसके अलावा अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो लगातार पुलिस एक बड़े एक्शन के मूड में है, किसी भी तरीके से दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है। लगातार SIT अपनी जांच कर रही है। SIT का 7 दिन का समय कल खत्म हो जाएगा। हाथरस को लेकर जो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुमार सोनू जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की होनी चाहिए कि आखिरकार कौन है जो यहाँ पर पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। गांव वालों का तो सीधा सीधा आरोप पॉलिटिकल पार्टीज पर है और इससे साफ ये लगता है कि जो लोग हैं वो तो सतर्क हैं। अब सरकार को भी सतर्क करने की जरूरत है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। महिलाओं से भी जरा जानते हैं क्योंकि गांव की महिलाएं हैं तो ये क्या कहती हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के गांव में फिलहाल जो लोगों से बातचीत हो रही है, क्या कुछ तनाव का माहौल है, कोई डर का माहौल है? आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर कोई शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है? वो तो करता है ना और न्याय तो न्याय होना चाहिए। कोई बेकसूर है बालक बता हमारे पास में गाँव है वो बेकसूर है। आप लोग के गाँव, आपके गाँव में कभी भी जात पात को लेके कोई विवाद हुआ, कोई झगड़ा ऐसा? पहली बार ऐसा कबू ना भयो जो अब कितनी लौंडिया मरी गई मुझे कर रही है सब। हाँ बस अब राजनीति की है तुम, राजनीति लड़ा जहाँ कर रहे हो, तनाव डाल रहे हो, तुम बताओ न्याय तो न्याय दो तुम सब जने, तुम बताओ। आपको लग रहा है कि 2 जातियों को भिड़ाने की कोशिश हो रही है, झगड़ा कराने की? ऐसे ही तो हो रही है, दिख रही है तो सभी बड़ा ऐसी और का एक दूसरा कर रहे हैं जी। कांग्रेस ने तो करवा रही है चारों लोग। तो महिलाओं का भी ये कहना है कि इनके गांव में इस तरह का कोई विवाद होता नहीं है और जो विवाद यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो कोशिश हो रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसा करना चाह रहे हैं। आइए तो गांव के कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे यहाँ पर। अच्छा आप बताइए कि आपके जो गांव में फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि करणी सेना के भी लोग आए थे, क्या बातचीत हो रही है कि क्या माहौल जिससे आपको लग रहा है कि बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं है। सब इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ की वजह से बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो यही चाहते हैं बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा दूसरी बात है, क्या आप लोग जिस तरह की जो पंचायत होती है तो पंचायत करके क्या किसी ने आप लोग को भड़काने की कोशिश की कि किसी और जाति के प्रति आपके अंदर द्वेष आ जाए? हमारे यहाँ जातिवादी का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हम उस चीज से खिलाफ है, नफरत करते हैं जो SC ST एक्ट को लेकर के जो चल रहा है। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करें यहाँ पर।
ये बताइए, आपकी यहाँ पर दुकान है, माता का मंदिर है सामने। जी हाँ। यहाँ पर तो लोग शांति के लिए दुआ मांगने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं। हाँ जी। तो क्या आपके गांव का माहौल कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे जाति के प्रति भड़काने की कोशिश हो रही है? ये जो है दलितों को भड़काए रहे भीम आर्मी वाले, और बाहर से जो नेता लोग आते हैं दीगर पार्टियों के, और वो पहले से अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं यहाँ पर, क्या आप पहुँचिए, हमारे पहुँचते ही आप दंगा करना शुरू कर देना। और ये बेटी है, ये दलित बेटी नहीं है, पूरे भारत की बेटी है, न्याय मिलना चाहिए बेटी को, लेकिन बेटों को भी न्याय मिलना चाहिए। जिसने वास्तविक में ये कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, आप लोग इलाके में आप? मैं इसी के खिलाफ बोलना चाहूँगा, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग, और जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ हम सब लोग साथ में खड़े हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं डेली, क्योंकि जो जातवाद हो रहा है, जातवाद फैला रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। जात पात नहीं होना चाहिए कुमार सोनू, जात पात नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पर नाम ले रहे हैं, ठीक है, एक संगठन का, एक नेता का, आप लगातार यहाँ पर पुलिस के टच में हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से नाम है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी कुछ एफआईआर दर्ज किए गए हैं? क्योंकि जो बताया जा रहा है कि 19 इस तरह के एफआईआर है जो पूरे स्टेट में इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें 6 तो यहाँ पर चंदपा थाने में ही हुआ है, जो कि पास का थाना है। इस बारे में और भी जो जानकारी है कुमार सोनू जरा बताएं हमें। देखिए, बिल्कुल जो चंद्रशेखर हैं भीम आर्मी के चीफ, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उनके अलावा 400 अन्य लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वो भी धारा 144 का उल्लंघन, महामारी एक्ट जो है उसके तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फिलहाल इसके अलावा जो जयंत चौधरी आए थे आरएलडी के, जब वो आए तब हंगामा हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जब नेता यहाँ पर आए, कार्यकर्ता यहाँ पर आए तो हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को छोटा एक लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये तमाम ऐसी परिस्थितियां, सवाल यही है कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात नहीं हो रही, पीड़िता के लिए के इंसाफ के लिए जांच की बात नहीं हो रही। अब सिर्फ तमाम जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर आ रही हैं वो अंदर जाती हैं, मिलकर आती हैं, और उसके बाद बाहर जो है बयानबाजी और पूरी इस पर राजनीति हो रही है। कोई ट्विटर पर राजनीति कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर राजनीति कर रहा है। तो कुल मिलाकर हाथरस की जो पीड़िता का गाँव है वो राजनीतिक जमीन बना दिया गया है। तमाम लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने में। आज मेरी पीड़िता के पिता के साथ बातचीत हुई, मैंने पीड़िता के पिता से ये पूछा, क्या आपको गांव में डर लग रहा है, क्या आप गांव छोड़ के, घर छोड़ के जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है। जबकि आपको याद होगा जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर गए तो उन्होंने कहा था कि परिवार को डर है, परिवार को हम साथ में लेके जाएंगे। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। हमारे तो ऑन कैमरा उनका बयान हमारे पास है और उन्होंने हमने दिखाया भी है। तो कहाँ लगता है कि क्या जबरदस्ती हो रही है, परिवार को कहीं से कहीं प्रेशर किया जा रहा है? देखिए, यही एक बात है, यही राजनीति की बात है, क्योंकि जब भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, वो आए थे तो बंद कमरे में परिवार से मुलाकात की। उसके बाद अचानक उन्होंने मैसेज दिया मीडिया वालों को कि वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे परिवार के तमाम सदस्यों के साथ, और उसके बाद परिवार भी जो है जाने के लिए राजी हो गया। परिवार ने भी सहमति जताई कि वो चंद्रशेखर के साथ जाना चाहते हैं, यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और सुरक्षा जबकि पूरे गाँव में लगी हुई है। आप देखिए कि इस वक्त भी गाँव की जो एंट्री मुख्य सड़क है, जिस मुख्य सड़क से एंट्री होती है, उस सड़क पर पुलिस बल तैनात है। एडीएम रैंक तक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। समय समय पर बाकी जो दूसरे आला अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, कई आला अधिकारियों की तैनाती की गई है। और इसी तरह की जो स्थिति है, जो इसी तरह की तस्वीर है वो बुलगड़ी गाँव के अंदर की भी है। वहाँ पर भी कई इंस्पेक्टर, कई सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी, तमाम कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर वो वहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े, शांतिपूर्ण बना रहे। लेकिन चंद्रशेखर आते हैं जो भीम आर्मी के चीफ हैं, और वो परिवार के साथ अंदर आधा घंटे के करीब मीटिंग करते हैं। उसके बाद बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं अपने इस परिवार को साथ लेके जाना चाहता हूँ, ये सुरक्षित नहीं है, या तो इस परिवार को सुरक्षा दी जाए। जब सुरक्षा मिल गई तो अब क्या दिक्कत? तो ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि जो हाथरस पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर पर खासा ध्यान दे रही है कि ताकि किसी भी तरीके से तनाव ना हो। उत्तर प्रदेश शासन जो है इसी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से कुमार सोनू ने एक बहुत अहम बात बताई, क्योंकि अंजाम ना दे पाए। पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से गाँव में पर्याप्त पुलिसकर्मी मौजूद है, ये हमने भी देखा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी भी नज़र है कि परिवार के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। और दूसरी बात है कि जब हम खुद परिवार से बात कर रहे हैं कि क्या आप जाना चाहते हैं यहाँ से, तो उनका कहना है कि फिलहाल उन्होंने इस बारे में कोई नहीं सोचा है, क्योंकि अगर डर होता तो वो वहाँ से तुरंत के तुरंत जा सकते थे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना
कह सकते हैं कि राजनीति चमकाने यहाँ पर आ रहे हैं, वो परिवार को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बंद कमरे में जाके बातचीत करते हैं और फिर बाहर आके एक बयान दे देते हैं और पूरे माहौल को राजनीति बना देते हैं। लेकिन किस तरह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक है यहाँ पर, वो किस तरह से इस पूरे माहौल को तनावपूर्ण नहीं बनाने के लिए जद्दोजहद में लगी है आपस में, ये भी आपको बताएंगे। कुमार सोनू मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं सीधे आपको लाइव ग्राउंड रिपोर्ट, ये स्पेशल बुलेटिन आप तक पहुंचा रहे हैं हाथरस के खेड़ा परसौली गांव से, जो बुलगड़ी गांव का एक सटा हुआ गांव है, पास का गांव है। और इस गांव में और उस गांव में आपको बता दें कि इस तरह का माहौल है कि यहाँ कुछ होता है तो उनको पता लगता है, उनके यहाँ कुछ होता है तो इनको पता लगता है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तुरंत वापस आएंगे।